हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर पुस्तक पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। तो इसका चैप्टर नंबर 12 इसमें है संचार और रिश्ते। कहता है कि किसी भी रिश्ते में संचार ज़िंदगी में, संचार मीन्स कम्युनिकेशन, ज़िंदगी में ऑक्सीजन की तरह है। इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिश्ते मर जाएंगे। तो किसी भी रिश्ते में संचार, कम्युनिकेशन ज़िंदगी में ऑक्सीजन की तरह है। इसके बिना रिश्ते मर जाएंगे। अपलाइन और डाउनलाइन में बराबर संचार, अपलाइन और डाउनलाइन में बराबर संचार बिजनेस का सर्वप्रथम अंग है। यह ऑक्सीजन की तरह है। हमारा बिजनेस गतिशील है। हमारा बिजनेस गतिशील है। हर व्यक्ति अलग है, हर मीटिंग भी अलग है। हमारी बिजनेस में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं। अपलाइन और डाउनलाइन को हर समय पता रहना चाहिए कि टीम में और टीम के लोगों के साथ क्या हो रहा है। वही टीमें बहुत अच्छे से बड़ी बनती हैं जहां अपलाइन और डाउनलाइन आपस में हर रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं, खासकर बिजनेस के कुछ महीनों में। संचार किसी भी रिश्ते का आधार है और एवं रिश्ते और बिजनेस दोनों जिंदा रहते हैं। हम किसी भी समय रिश्ते को शुरू कर सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, पर वह तब एकदम ज़रूरी बन जाता है जब चीज़ें सही नहीं चल रही हों। मैंने यह अनुभव किया है कि जब समय कठिन हो, सबसे पहले वे लोग छोड़ कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते हैं। और कहता है कि ये है कि लेखक बता रहे हैं कि जब समय कठिन होता है तो सबसे पहले वे लोग छोड़कर चले जाते हैं जिनके साथ रिश्ते सही नहीं चल रहे होते हैं, जिनसे कम बातचीत होती है। संचार बिजनेस को मजबूत और स्थायी बनाता है। संचार बिजनेस को मजबूत और स्थायी बनाता है। पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। पैसों से सुरक्षा नहीं मिलती, रिश्तों से मिलती है। ये टिम हैमिल्टन का स्टेटमेंट है। कहता है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिश्ते निकाल दें तो यह सिर्फ सेल और बेचने का काम रह जाएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिश्ते निकाल दें तो यह सिर्फ सेल और बेचने का काम रह जाएगा। इस बिजनेस को रिश्ते ही इतना खूबसूरत बनाते हैं। इस बिजनेस को रिश्ते ही इतना खूबसूरत बनाते हैं। आपसी संबंध ही आपकी टीम को आपस में जोड़ कर रखते हैं। आपसी संबंध ही आपकी टीम को आपस में जोड़ कर रखते हैं। यह गुण विकसित करें और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस आकाश छू रहा है और अपनी टीम के लोगों के साथ असली रिश्ते बनाएंगे। उन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत सारे मामलों में देखे हैं। पहले रिश्ते बनते हैं, फिर उसके बाद वह व्यक्ति आपकी टीम का सदस्य बन जाता है। हर व्यक्ति अलग है, अनूठा है। उन सब के अपने अपने अलग नीतियाँ, अनुभव और संघर्ष हैं। जब तक वह आप पर भरोसा नहीं करेगा, आपसे एक अच्छा रिश्ता नहीं बनाएंगे, तब वह भली भांति काम भी नहीं करेंगे। रिश्ते बनाने में समय और प्रयास दोनों लगते हैं। रिश्ते बनाने में समय और प्रयास दोनों लगते हैं। इसके लिए संपर्क, भरोसा, इज्जत, त्याग और वह सारे गुण चाहिए जो इस किताब में सफल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लिखे गए हैं। लोगों को पहल दें। यह याद रखें कि व्यक्ति ही उत्पाद को बढ़ाते हैं, न उत्पाद व्यक्ति को। कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप कितना जानते हो। थियोडोर रूजवेल्ट।
कि जब तक कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि आप उनकी कितनी परवाह करते हों, तब तक उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आप कितना जानते हैं। आपके लोगों की अपने लोगों की फिक्र करो, अपने रिश्ते संभालो, लोगों से बराबर संपर्क बनाए रखें, उनके घर जाओ, एक साथ त्यौहार मनाओ, उनके अच्छे और बुरे समय में उनके साथ खड़े रहो। टीम के एक सदस्य को संभालना अभिभावक का अपने बच्चों को संभालने जैसा है। टीम के एक सदस्य को बनाना एक बच्चे को उसके शुरुआती दिनों में बड़े करना जैसा है। जल्दी ही यह रिश्ता एक पिता और जवान बेटे के बीच सा हो जाता है। इस क्षमता को भी विकसित करें कि कब हस्तक्षेप करना है, कब स्थितियों को ऐसे ही चले जाने देना है। किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। कहता है कि हमेशा एक सकारात्मक इमोशनल बैंक अकाउंट बनाए रखें। हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय एक पॉइंट के रूप में हमारे इमोशनल बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, और जब भी आप कुछ बुरा करते हैं तो आपके इस अकाउंट से 10 पॉइंट कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका बैंक अकाउंट सभी सहयोगियों के साथ हमेशा सकारात्मक कामों से भरा रहे। लोगों को ऊपर उठाएं, एक ऊर्जा का स्रोत बने। आशा और सकारात्मकता के प्रचारक बने। आप लोगों को पहले से बेहतर बनाकर भेजें। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे एकमात्र संसाधन लोग हैं, और हम जो भी करें उन्हीं के साथ होते हैं। उनके साथ हर बातचीत हम पर उनका भरोसा, आशा, सकारात्मकता और विश्वास बढ़ाती हैं। हर बातचीत से आपको अपने सपने मजबूत करने और मुसीबत और नामंजूरी से मिलने में सहायता मिलती है, चाहे वह व्यक्तिगत बैठक हो या कोई फ़ोन कॉल। जिन भी लोगों से आप बात करते हैं उन पर अपनी सकारात्मकता का प्रभाव छोड़ें। लोगों की तारीफ़ करने के लिए हर संभव कोशिश करें। जब भी लोगों से बात कर रहे हैं उनका आकलन न करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। यह याद रखें कि किसी रिश्ते को बनाना और उसका पालन करना एक कला है। इससे आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिलेगा, और इस आप कला में अभी जितने भी अच्छे हैं, पर इसमें और अच्छा बनने की संभावनाएं हमेशा लगी होती हैं। एकक रिश्ता जोड़ते हुए अपना विकास करें। अगर आप लोगों का आकलन करते रहेंगे तो आपके पास उन्हें प्यार करने के लिए समय नहीं होगा। मदर टेरेसा तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, न आप हैं न मैं। लोगों को प्यार करें, हर किसी में कुछ अच्छा देखें और उसे कहें। आपकी ज़िंदगी रुपयों और रिश्तों से अमीर बन जाएगी, और दोनों ही ज़िंदगी भर चलते रहेंगी। कोई भी परफेक्ट नहीं है, न आप और न मैं। लोगों को प्यार करें, हर किसी में कुछ अच्छा देखें, उसे कहें। आपकी ज़िंदगी रुपयों और रिश्तों से अमीर बन जाएगी, और दोनों ही ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। तो संबंध, लाभ प्लस स्थिरता।
तो कहता है इन्होंने अपने बिजनेस के पहले दिन 2 लड़कों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया था। मिस्टर गौरव मेहरा। गौरव शानदार इंसान है, इसने करीब MBA किया। गौरव कंपनी में करीब 1 साल से काम कर रहे थे। हमारे बिजनेस में वह कुछ सही कर रहा था, पर न जाने क्यों उसका बिजनेस लगभग 2 साल तक सही नहीं चला। उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने अपनी टीम के सबसे नए लीडरों से संवाद करने की शक्ति के बारे में महसूस हुआ। उसने टीम में सभी लोगों से बातचीत करना शुरू किया, चाहे उसका कोई भी पद हो, स्थान हो, टीम हो। फिर अगले 6 महीने में उसका बिजनेस ऐसे आगे बढ़ा कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संबंध किसी भी व्यवसाय का मुख्य तत्व है। तो उन्होंने बोला कि अमेरिका के बड़े बड़े लीडरों जैसे डॉक्टर होरोजन सिंह ब्रैज, सुजीत अजमानी, राजशाही संबंधों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। फिर इसमें है कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग खेल परिवर्तक है। यानी आप पर्सनल अपना स्पॉन्सरिंग करें। हर कोई अपना नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर निजी स्पॉन्सरिंग से शुरू करता है। वो लोग जो इंडस्ट्री के शीर्ष पर पहुंचते हैं वह पर्सनल स्पॉन्सरिंग का काम शुरू करने के वर्षों बाद भी जारी रखते हैं। ये दीपक अपनी निजी सूची में से नए लोगों को बिजनेस में शामिल करना पर्सनल स्पॉन्सरिंग है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिजनेस की शुरुआत है और सभी इस बिजनेस को निजी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से शुरू करते हैं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिज़नेस की शुरुआत है और सभी इस बिज़नेस को निजी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से शुरू करते हैं। निजी स्पॉन्सरिंग के लिए आपको लोगों से मिलना होता है, उन्हें प्लान दिखाकर पैसों की बात करनी होती है। क्योंकि इस बिज़नेस में नामंजूरी और उपहास की संभावना होती है। नामंजूरी मतलब रिजेक्ट करने का, उपहास मजाक, इसीलिए लोग पहल निजी स्पॉन्सरिंग में झिझकते हैं और जिन लोगों ने पहले यह कर रखा है वह दूसरी बार फिर से नहीं करना चाहते। इसीलिए जैसे ही टीम में 2 से 6 लोग हो जाते हैं, अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम संभालने लगते हैं और उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। यह निर्भरता बहुत ही खतरनाक है क्योंकि तब आपका बिजनेस 2 से 6 लोगों की मनोदशा पर आश्रित हो जाता है। इससे आप बिजनेस में अपना कंट्रोल खो देते हैं। इससे टीम में गलत संदेश जाता है। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं, पूरी दुनिया उनकी टीम होती है और जब टीम में 4-5 लोग होते हैं, यही टीम उनकी दुनिया बन जाती है। अगर आप एक मजबूत और हमेशा बढ़ने वाला बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी आमदनी देती रहे, तो आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग की आदत बढ़ानी होगी। 1% से कम लोग इस कौशल को विकसित कर पाते हैं और वो अपनी कंपनी के शीर्ष स्थान पर पहुंच पाते हैं। बेशुमार इज्जत, आय, मान सम्मान, शानदार जीवन शैली का आनंद लेते हैं। एक बार सोचिए, अगर आप इस कला को सीख गए तो पूरी ज़िंदगी आप इस बिज़नेस में शीर्ष पर रहेंगे। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के 8 मुख्य फ़ायदे हैं। यह बहुत फ़ायदेमंद है। दुनिया भर के सभी नेटवर्क मार्केटिंग प्लान में अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग से ज़्यादा लाभ होता है। अपने द्वारा स्पॉन्सर किए गए सारे नए लोगों को एक योजनाबद्ध तरीके से अपनी टीम में सही विड्थ, फैलाव, डेप्थ, गहराई में लगाने से आपको ज़्यादा आय मिलती है, रैंक में इजाफा होता है। इससे टीम में काम करने का सही माहौल बनता है। इस बिज़नेस में हम अपने कोई अनुयायी नहीं बनाते, हम लीडर बनाते हैं। और जब आप किसी को लीडर बनाते हैं तो फिर वहाँ से अपने को थोड़ा दूर कर लीजिए, लीडर को ही टीम में संभालने दीजिए। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आपके पास करने के लिए बहुत काम नहीं होता और आप अपने ही लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर रहे होते हैं तो आप नई टीम बनाते हैं और अपने पुराने सहयोगियों को थोड़ी आज़ादी देकर उन्हें एक बेहतर लीडर के रूप में विकसित होने देते हैं। इससे पर्सनल स्पॉन्सरिंग से काम का सही माहौल बनता है और इससे व्यक्ति में सही प्रकार के काम करने में व्यस्त रहता है। कहता है आपको अपने बिजनेस में स्थिरता तब मिलती है जब अलग अलग स्थानों से एक ही समय में आपकी कई टीमें एक साथ काम कर रही होती हैं। आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग में एक नई पर्सनल टीम बनाने के लिए सबसे आसान रास्ता है जिससे आपके बिजनेस में स्थिरता आती है।
यह गति देता है जब आपकी नई पर्सनल टीम होती हैं और आपके प्रयासों के साथ वह कमाल करने लगती है, तो इससे आपकी पूरी टीम को प्रेरणा मिलती है कि वह और उत्पादकतापूर्ण काम करे और पूरे संस्थान में एक सही गति लेकर आए। लगातार निजी स्पॉन्सरिंग की संस्कृति से आपके बिजनेस में तीव्रता आने की गारंटी होती है। अतः इन्होंने पक्का विश्वास है कि आप अपनी टीम में सर्वश्रेष्ठ होंगे। अगर आप किसी को निजी रूप से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को एक कुशल नेता के रूप में विकसित कीजिए, क्योंकि वहां आप उनके रोल मॉडल होंगे और सीधे उसकी कॉपी बनना चाहेंगे। अगर आपके निजी व्यक्तित्व का प्रभाव आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पर होगा तो इससे आपकी टीम काफ़ी उत्पादक और क्षमतावान होगी। हर बार जब आप कोई निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो आप एक बार फिर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज़िंदगी को फिर से जीते हैं। इससे आप बिजनेस से बुनियादी तौर पर जुड़े रहेंगे। इससे आपके बिजनेस को जीवन भी मिलेगा। आप जब स्टेज पर खड़े हो फील्ड वर्क से संबंधित बात करेंगे तो आपकी बातों का लोगों पर जादुई प्रभाव पड़ेगा। आप इस बिजनेस में किसी भी चीज़ से नहीं डरेंगे और इससे आप में भी एक नए स्तर का आत्मविश्वास और आशावाद भर जाएगा। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उस स्थिति को खुद जीना। जब आप स्वयं निजी स्पॉन्सरिंग करते हैं तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे आपकी टीम के सारे लोग पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी शुरू कर देते हैं। इससे आपकी टीम में सही माहौल तैयार होता है। कुछ हफ्तों और महीनों में आप अपनी टीम के भीतर अविश्वसनीय उन्नति देखेंगे। हर नया व्यक्ति अपने साथ नई ऊर्जा और नई आशाएं लेकर आता है। हमारे साथ जितने नए लोग आए होंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा और आशाएं साथ में होंगी। आप तभी प्रशिक्षण दे सकते हैं जब आपके पास व्यक्ति है। संस्थान में निजी स्पॉन्सरिंग से ही लोगों को लाया जा सकता है। निजी स्पॉन्सरिंग का संबंध हमारे रवैये और विश्वास से है। अगर आप धीरे धीरे अपने विश्वास को बेचने से बांटने में और फिर बांटने से सेवा में बदलते हैं तो आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग मुश्किल लगती है तो विश्वास मानिए सभी को यह मुश्किल लगती है, इसीलिए अधिकांश लोग इससे दूर ही रहना चाहते हैं। पर टॉप के अचीवर्स फिर इसे करते हैं। यह वास्तव में अपने डर पर विजय पाना है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अन्य आदतों की तरह निजी स्पॉन्सरिंग भी एक सीखने वाली कला है। अगर आपने कुछ हफ्तों तक यह कर ली तो यह आदत बन जाएगी। अगर आप कम से कम एक व्यक्ति को हर हफ्ते या एक पखवाड़े में निजी स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो इससे बिजनेस में आगे बढ़ने की अनगिनत संभावनाएं बढ़ जाएगी। वही लोग इस बिज़नेस को सबसे पहले छोड़ देते हैं जो निजी स्पॉन्सरिंग नहीं कर पाते। अगर आप या आपकी टीम का कोई व्यक्ति इस बिज़नेस में स्वयं को रुका हुआ महसूस करता है या बिज़नेस धीमा चल रहा है तो निजी स्पॉन्सरिंग को बढ़ा दें। आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से वापस उठने लगेगा। यह एक लत की तरह है। एक बार आप यह करने लग जाएं तो इसे रोक नहीं सकते। हमेशा अच्छे लोगों की तलाश में रहा कीजिए। अगुवाई करने का अर्थ है इतनी तेज दौड़ना है कि आप अपने लोगों से काफ़ी आगे रहें। एमएस स्टर्लिंग। पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके अपने बिजनेस को नए मुकाम पर लेकर आएं। हर 6 महीने में 1 महीने निजी स्पॉन्सरिंग करें, जहां उसे महीने से 20 से 30 लोगों को स्पॉन्सर करें। जैसा हम लोगों में बोला जाता है कि हर महीने कम से कम पेज सेटर बने 2 आदमी। फिर बचे 5 महीने में आप उन्हें सिखाकर अचीवर बना सकते हैं, अपने जैसा बना सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इस बिज़नेस में सबसे सशक्त और उच्चतम लाभ देने वाली प्रक्रिया है। इसे कम से कम 3 साल तक करते रहें। जब तक हो सके इसे चालू रखें। इससे आप अपने बिजनेस के राजा बन जाएंगे। निजी स्पॉन्सरिंग एक मानसिक गेम है। पता है कि एक समय इनका बिजनेस अस्थिर था। इनकी आय पर्सनल स्पॉन्सरिंग की कमी के कारण नहीं बढ़ रही थी और एक कॉन्फ्रेंस में गए जहां मोई से
संकेश वायल नामक एक लीडर से बात हो रही थी। इन्होंने बहुत पसंद करता। इस बात का एहसास हुआ कि चूंकि इनकी आय नहीं बढ़ रही थी, इसीलिए अब तक पर्सनल स्पॉन्सरिंग को एक सज़ा के तौर पर लेता था। पर सच्चाई यह है कि अगर ये सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मैं लोगों के साथ काम करने का अवसर नहीं दे रहा। वह किसी और के साथ जाने के मजबूर हो जाएंगे जो उन्हें शायद मेरी तरह मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करूं। मैंने यह महसूस किया कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग कोई सज़ा नहीं है, यह लोगों की ज़िंदगी में खुशी और संपन्नता लाने का एक तरीका है। आज मैं निजी स्पॉन्सरिंग का मास्टर हूं। मैं निरंतर निजी तौर पर लोगों को स्पॉन्सर करता हूं। हर सप्ताह में कम से कम एक नए सहभागी को स्पॉन्सर करता हूं, उनके साथ काम करता हूं। मुझे इससे प्यार है और इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ओके, थैंक्स, बाय।